So today we will discuss first the normality, okay, the rest of the concentration term which we have to use in 12th class and in 11th it's not necessary, but in 12th class for NCERT question it's not necessary, but for competition level it's required, or you also required for the numericals of electrochemistry in class 12th. So I am going to introduce first normality, then we will deal with numerical part. Okay, so let's start. Normality. मोलरिटी हमने पढ़ लिया था, डेफिनेशन होती है बेटा इसकी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट present in a liter of the solution. ठीक है, अगर मैं इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है, अगर मैं बेटा इसका फॉर्मूला बनाना चाहूं तो क्या होगा, नॉर्मलिटी इक्वल्स ऊपर क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ये ऐड कर देना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इजी है ना, इजी है सर। लेकिन ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट? इस इक्वेशन को नंबर 1 दे दो, ये तो नॉर्मलिटी की डेफिनेशन होगी, ठीक है, लेकिन ये कैलकुलेट करने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट तो पता होना चाहिए। इस इक्वेशन को नंबर दे रहा हूं मैं 1, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन देखो, ग्राम इक्विवेलेंट किसे कहते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स मोलर मास, सॉरी गिवन वेट लिखो, ठीक है, जो गिवन मास दिया हुआ होगा उसके नीचे इक्विवेलेंट मास, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ऐसे लिखो, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये सर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो फिर इसके लिए एक तीसरा टर्म हमें इक्विवेलेंट वेट और डिफाइन करना पड़ेगा। अब मेरा काम हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट, और कैसे डिफाइन करूंगा, मोलर मास अपॉन जेड फैक्टर। सर अब ये जेड फैक्टर क्या है, कुछ लोग इसे एन बोल देते हैं, मैंने जेड बोल दिया है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। सर ये जेड फैक्टर क्या है, तो एक काम करते हैं, जेड फैक्टर हम बता दे रहे हैं, जेड फैक्टर इज नथिंग बट जितने आयंस, जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुआ है ना, जैसे H2SO4 डिसोसिएट हुआ तो किस किस में टूटेगा, H+ और HSO4- में टूटेगा, ठीक है। HCl डिसोसिएट हुआ तो किस में टूटेगा, H+ और Cl- में टूटेगा। देखो HCl डिसोसिएट होता है, H++ Cl- में डिसोसिएट होता है। तो जेड फैक्टर निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है हम बता दे रहे हैं, पॉजिटिव का निकाल लो चाहे नेगेटिव आयन का निकाल लो, हमेशा सेम आएगा। देखो क्या करना है, उसके ऊपर जो चार्ज है, जेड क्या है, ये जो चार्ज होता है इसे जेड बोला जाता है, ठीक है, जो चार्ज है उसे क्या बोलना है बेटा, जेड। और जो आगे यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ क्या है 1 है, कुछ नहीं लिखा मतलब यहाँ 1 है, ठीक है, वो क्या है n है, तो Z+ निकालना चाहता हूं मैं, तो यहां पे वैल्यू आएगी Z+N+।
ठीक है, इसको ऐड कर दो। अगर माइनस दोनों में से किसी से निकाल लो, सेम आता है हमेशा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्लस को और माइनस वाले को जोड़ दूंगा, नहीं, जोड़ते नहीं है, ठीक है। वो न्यूट्रल होता है, जितना ये छोड़ रहा है उतना ही तो नेगेटिव ले रहा है, क्लियर, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अगर z माइनस निकालना है तो बेटा z माइनस n माइनस, तो इसके लिए अगर मैं z फैक्टर निकालना चाहता हूं तो क्या आएगा, फॉर कैटायन, ठीक है, फॉर कैटायन मतलब H प्लस है, तो H प्लस के ऊपर चार्ज कितना है, Z कितना है, 1 है, N कितना है आगे कोएफिशिएंट 1, ठीक है, तो कितना आ गया 1 into 1 1 आ गया। ऐसे फॉर एनायन कितना आएगा बेटा, एनायन के लिए निकालूंगा, देखो Z कितना है -1 मतलब 1 है, यहां तो मैं माइनस प्लस नहीं देखना है, केवल वैल्यू देखनी है, ठीक है। एनायन लिख दिया, माइनस मतलब एनायन आगे लिख चुका हूं, ठीक है। कोएफिशिएंट Cl के आगे कितना है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 1 लगा हुआ है, तो यहाँ भी क्या है 1, तो इस फॉर HCl के लिए Z फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया, क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। 1 2 के लिए मैं तुम्हें दिखा देता हूं, तो जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो, ये लिख लेना, लेकिन ठीक है, ये भी लिख लेना, मैं ऐसे बैठा रहा हूं, वीडियो पॉज करके या थोड़ा वापस करके वीडियो को। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूं, सबसे एक समझ लो बस, Al2SO4 काम हो जाएगा। ये किस किस में टूटेगा, अगर ये डिसोसिएट होगा तो 2Al3 प्लस में टूटता है, प्लस SO4 2 नेगेटिव में टूटता है, ठीक है। चलो Z फैक्टर इसका कैलकुलेट करते हैं। फॉर कैटायन मतलब कैटायन क्या है, Al3 प्लस Z प्लस इंटू N, ठीक है, तो Z प्लस कितना है 3 इंटू 2, ठीक है बेटा, कितना आया 6 आ गया, कितना आया 6 आ गया। अच्छा सॉरी, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 का 1/3, ठीक है, तो यहाँ पे ये 3SO4 2 नेगेटिव आएगा, ये फॉर्मूला गलत लिख गया था मेरे से, अब ठीक है, ठीक है बेटा। एनायन के लिए निकालो Z फैक्टर, दोनों में से कोई भी, दोनों बराबर आते हैं कैटायन एनायन के लिए, ठीक है। इसका मतलब है जितना Z फैक्टर का सीधा साधा मतलब है चार्ज ट्रांसफर, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब समझ में आ रहा है, इसीलिए मैंने पहले नहीं बताया। पहले क्यों नहीं बताया, अगर मैं लिख देता इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो डेफिनेशन से नहीं समझाना है, एग्जांपल से डेफिनेशन बनेगी तो हमेशा याद रहेगी, है ना। तो एनायन के लिए निकालो, पहले Z कितना है बेटा 2 इंटू N कितना है 3, ठीक है, क्या है 6, तो दोनों के लिए सेम आएगा Z फैक्टर। तो Al2SO4 जब टूटेगा तो उसके लिए Z फैक्टर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इजी है ना। चलो तो अब तुम्हें प्रोसेस समझ में आ गया होगा, मैं ये बता रहा हूं जिससे थोड़ा सा मेरे को जो सिखाना बस उस पर ही फोकस कर सकूं, नहीं तो बोर्ड पे जगह कम है और तुम लोगों के दिमाग में मिक्स नहीं हो जाएगी। कंक्लूजन पे आते हैं, कंक्लूजन क्या है बेटा, इसको भी हटा रहा हूं, ठीक है। NaCl में क्या आएगा, Na प्लस Cl माइनस, देख के पता चल जाता है, Z क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब देखो इजी है, सबसे पहले Z फैक्टर रखो, मोलर मास आता है तुम पे, वैल्यू रखोगे, इक्विवेलेंट वेट आएगा। जब भी नॉर्मलिटी पूछ रहा है तो 3 प्रोसेस फॉलो करनी है, पहले ये फॉर्मूला लिखो, फिर देखिएगा अरे ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का ये रास्ता है, फिर गिवन वेट तो तुम्हें दिया होगा, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऐसे निकलता है, मोलर मास में Z फैक्टर का डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मोलर मास अपॉन Z फैक्टर हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू यहां रखो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट मिल जाएंगे, उनकी वैल्यू यहां रखो, नॉर्मलिटी मिल जाएगी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, इसी को है यहाँ पे नीचे 1000 से मतलब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 1000 हो जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो देखो यहां से यूनिट क्या बन जाएगी, ऊपर क्या आ रहा है
है, नॉर्मलिटी के ऊपर क्या आ रहा है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट आ रहा है, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन, ये यूनिट बता रहा हूं, लीटर। ये क्या बन गई इसकी, यूनिट बन गई नॉर्मलिटी की। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, अब हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं क्या करूंगा, सबका एक एक न्यूमेरिकल तुम्हें कराऊंगा फॉर एज अ डेमो, है ना। तो फिर उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ न्यूमेरिकल की लिंक शेयर करूंगा, वो न्यूमेरिकल्स तुम्हें खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। उनके आंसर्स वहां होंगे, अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो तुम मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन तुम्हें नीचे वीडियो के दौरान, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वहां से तुम देख सकते हो। क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से लिखना। एक बार मैं रीड कर दे रहा हूँ क्वेश्चन जो मैंने लिखा है। नीचे लिखा हुआ है, इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आर डिसॉल्व्ड इन 500 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ब्रैकेट में उसकी डेंसिटी दी हुई है बेटा, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन सॉल्यूशन, ठीक है। देखो क्या क्या गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, मतलब ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व है, ठीक है, मतलब डिसॉल्व जैसे कर रहे हैं वो सॉल्यूट बन गया, कितना 11 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 500 मिलीलीटर, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड निकालना है। अब बताओ मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो मैं मस्त पकड़ बनानी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, तो ये ट्रिक फॉलो करनी है। ये ट्रिक क्या है, ये एक प्रोसीजर है अच्छा सा, ठीक है। सबसे पहले गिवन लिख लो, फिर जो फाइंड करना है वो लिख गया। अब जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही होता था ना मास परसेंटेज का, ठीक है। अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूट, तो ये रहा, वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है मुझे यहां, तो मतलब मुझे निकालना है। कैसे निकालूंगा, देखो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दी है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दी है, मतलब अब डेंसिटी का फॉर्मूला तुम्हें पता है, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, रो से, ठीक है। तो मैं यहाँ रो लिख रहा हूं, रो ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है बेटा कितनी, क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तुम लोग जानते हो, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। मास ऑफ द सॉल्यूशन आएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। कैसे, रो ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये दोनों हमें गिवन है। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन निकालो जल्दी। रो ऑफ द सॉल्यूशन ये रहा 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर इनटू, ठीक है, ग्राम पर मिलीलीटर का मतलब है ये, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, 500 मिलीलीटर, मिलीलीटर टू मिलीलीटर कैंसिल, मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 0055, मतलब 550 आ गया, 550 ग्राम क्या आ गया बेटा, मास ऑफ द सॉल्यूशन। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे, मेरी ये आदत है कि जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूं तो साथ में यूनिट लिखता हूं, है ना, कैलकुलेशन के दौरान। उसका कारण इतना सा है बेटा, जब तुम मास ऑफ द सॉल्यूशन निकाल रहे हो जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो अपने आप मास की यूनिट ग्राम बन के आ जाएगी, ठीक है। मतलब मैंने इसकी यूनिट रख दी, इसकी यूनिट रख दी, जो कट रहा है वो काट दिया, जो बचा हुआ है। अदरवाइज तुम्हें हमेशा, क्योंकि एग्जाम में मार्क मतलब नंबर होते हैं, ठीक है, किसके, यूनिट रखने के। अगर तुमने यूनिट नहीं रखी तो आधा एक नंबर तो उड़ा देगा एग्जाम में, ये फिक्स है, ठीक है। इसीलिए क्या है, ये आदत तुम डाल लोगे तो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होगी, और आराम से तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा कि किस चीज की क्या यूनिट होती है, अपने आप ऑटोमेटिक बन के आएगी। और क्रॉस चेक भी हो जाता है कि भाई मास ग्राम में ही होता है, तो मैंने जो कैलकुलेट किया वो सही है, ठीक है। चलो, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन आ गया, रख दो। अब तो मास परसेंटेज निकालना इजी है। मास परसेंटेज क्या आ जाएगा, 11 ग्राम ऊपर आ गया, वेट ऑफ द सॉल्यूट गिवन है, नीचे क्या आ जाएगा बेटा 550 ग्राम इनटू 100, ठीक है। ग्राम से ग्राम गया, 11 से कितनी बार गया है, 11 5 से 55, 0, ठीक है, 0 से 0 बढ़ा दो, 5 से ये हटा दो, कितना आ गया, 2 आ गया। तो मास परसेंट कितनी आ गई बेटा, 2% ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट है। क्लियर है,
इजी है ना निकालना, कुछ भी निकाल सकते हो तुम, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मोलरिटी का देखते हैं, ठीक है। जैसे मास परसेंटेज निकालते हैं वैसे वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं, इसीलिए मैं वॉल्यूम परसेंटेज का न्यूमेरिकल नहीं कर रहा हूं, ठीक है। केवल डायरेक्ट में तुम्हें मोलरिटी पे आ रहा हूं। चलो मोलरिटी का मैं क्वेश्चन नंबर डाल देता हूं 2, ठीक है। क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, तो मैं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बेटा। 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। तो dissolved in water and the solution is made to 100 centimeter cube in a volumetric flask. Calculate the molarity of the solution. मतलब तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है, amount of NaOH दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है, given क्या क्या है, amount of NaOH है, और कितना दिया हुआ है देखो ठीक से स्क्रीन पे है, 2.46 ग्राम, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन देखो कितना दिया हुआ है हमें, 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और हमें चाहिए किसमें होता है वॉल्यूम, लीटर में चाहिए होता है। तो याद करो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मिलीलीटर होता है और कुछ नहीं, बस ये यहां पे ट्रिक है, ये समझ में आना चाहिए। 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसका मतलब क्या होगा फिर 100 मिलीलीटर वॉल्यूम दिया होगा। इजी है, फॉर्मूले में रखो, आंसर निकालो, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, मोलरिटी निकालनी है ना, वो और लिख लो, मोलरिटी निकालनी है, ठीक है। मोलरिटी ऑफ NaOH, क्या फॉर्मूला होता है मोलरिटी of the NaOH, number of moles of NaOH divided by volume of solution in liter, यही होगा बेटा, in liter, ठीक है। बट मोल्स हमें नहीं पता है, तो मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गिवन वेट ये रहा अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो गिवन वेट कितना है 2.46 ग्राम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है। क्या आएगा, गिवन वेट कितना है 2.46 ग्राम। अब बात आ गई अपनी मोलर मास पे, है ना। मोलर मास NaOH का मैं बता देता हूं, चलो तुम्हें। सोडियम का होता है बेटा 23, ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है बेटा 16, कितना हो गया, और हाइड्रोजन का होगा बेटा 1। सबको ऐड कर दो, कितना आ रहा है 23 प्लस 40 ग्राम पर मोल आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, यहां लिख देना मोलर मास ऑफ NaOH। मैंने उस दिन ही बताया था तुम्हें कि दिया हो क्वेश्चन में, ये जरूरी नहीं है, खुद हम कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, उसके एटॉमिक नंबर का डबल करते चले जाओ। लेकिन सोडियम एक एक्सेप्शन हो जाता है, डबल करोगे तो 22 आएगा, लेकिन 23 होता है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो यहाँ पे 40 ग्राम पर मोल रख दो। इसे आप लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे सॉल्व होके आ रहा है, इसे हटा रहा हूं, ग्राम से ग्राम गया 0.0615 मोल्स। इज इट क्लियर, समझ में आ गई ये बात, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, अब तो सिंपल है, मोलरिटी निकाल दो, नंबर ऑफ मोल्स रख दो 0.0615 मोल अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 100 अपॉन 1000 हो जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में। यहीं पे कैंसिल कर दो दो, तो ऊपर क्या है, केवल 10 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 0.0615 इंटू 10, और यूनिट क्या बन जाएगी, मोल पर लीटर। क्या आ गया बेटा 0.615 मोल पर लीटर, मोलरिटी। क्या यही आंसर आ रहा है, हाँ जी, हम बिल्कुल सही। कहीं कहीं तो मैं मोल पर लीटर की जगह कैपिटल M लिखा मिल जाएगा, मतलब जो डिनोट करता है कि मोलरिटी है, ठीक है। तो कोई घबराना नहीं है, ठीक है। मोलरिटी का न्यूमेरिकल हो गया। चलो हम नेक्स्ट आगे बढ़,
2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड इज dissolved in 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास ऑफ वेट ऑफ इथेनॉइक एसिड हो गया, मतलब मास ऑफ द सॉल्यूट गिवन वेट दिया हुआ है, फिर और क्या क्या गिवन है, मास ऑफ द सॉल्वेंट गिवन है बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, कितना है 75 ग्राम है बेंजीन का, ठीक है। क्या है ये बेंजीन है, बेंजीन क्या है, बेंजीन एक्चुअली में सॉल्वेंट, तुमने जो सुना है ना बेंजीन, वो क्या है लिक्विड होता है, ठीक है। बेंजीन लिक्विड होती है और एकदम सॉल्वेंट के तरीके से काम करती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है बेंजीन, ठीक है। पोलर नॉन पोलर 11th वालों को हम पढ़ाएंगे, अब 12th वाले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या पूछा है, मोलरिटी पूछी है, बताओ मोलरिटी का फॉर्मूला, स्मॉल m से डिनोट करते हैं मोलरिटी को, है ना, और याद करो चाइना वाला उदाहरण, ठीक है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एकदम सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, अपॉन क्या होता था, मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। तो देखो हमारे पास क्या क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, ग्राम में ऐसे केजी में कन्वर्ट करने की तो कोई दिक्कत नहीं है, 75 अपॉन 1000 कर दोगे तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल ले, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या चाहिए, गिवन वेट तो है लेकिन मोलर मास तो चाहिए, तो मोलर मास निकालो, मोलर मास ऑफ इथेनॉइक एसिड, ये तो मैं निकालना पड़ेगा, ऑफ CH3COOH। नंबर ऑफ कार्बन देखो कितने हैं, 2, एक कार्बन का मास 12 और 2 कार्बन है मतलब 2, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 3 और 1 4, ठीक है। एक हाइड्रोजन का मास 1 गुणा 4, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, एक ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ रहा होगा 60 ग्राम पर मोल, ये यूनिट होती है मोलर मास की, ग्राम पर मोल, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आएगा, इक्वेशन नंबर 1 दे दो, n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 2.5 ग्राम अपॉन 60 ग्राम पर मोल, ठीक है, ग्राम टू ग्राम कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 25 से गया इसमें 2 टाइम्स, ठीक है बेटा, और 10 बचा 1 अपॉन 24 मोल, ठीक है। तो मोलरिटी निकाल दो, क्या आएगी मोलरिटी, और इसे सॉल्व करोगे तुम, तो मैं लिख देता हूं, ये आ रहा होगा 0.417 मोल्स, ठीक है, डिवाइड कर लेना, ठीक है, इतनी मैथमेटिक्स तो हम पे आती है, ठीक है, 0.041 मोल आएगा, ठीक है, 100 बनेगा 0.041 मोल आएगा, ठीक है, सॉरी 10 समझा था मैंने। यहाँ पे मोलरिटी निकाल सकते हैं, क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट किया अभी हमने, 0.0417 मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, 75 अपॉन 1000 केजी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0.0417 अपॉन 75 इंटू 1000 मोल पर केजी। इसे जब तुम सॉल्व कर रहे होगे, ये क्वेश्चन तुम्हें नीचे स्क्रीन पे लगातार मिल रहा होगा, ठीक है, दिख रहा होगा तुम लोगों को, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है इस वाले क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे यहां से भी देख सकते हो, और इसका आंसर आएगा बेटा 0.556 मोल पर केजी, ये यूनिट है मोलरिटी की, इसकी जगह मोल पर केजी की जगह ये भी हो सकता है ब्रैकेट में स्मॉल m, ठीक है, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बेटा, नीचे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं एक बार, क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखो एक बार, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट डिसॉल्व्ड इन 500 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, एज्यूम डेंसिटी दी हुई है ब्रैकेट में, ठीक है। अच्छा, इसको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए K2CO3 का मोलर मास चाहिएगा, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ऐड करके,
ठीक है, तुम क्या कर सकते हो, पोटेशियम का मास 2 नंबर दिया हुआ है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16 कर दो, यही आएगा 138 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो जो जो गिवन है वो यहाँ लिखा हुआ है, मास ऑफ K2CO3 मतलब पोटेशियम कार्बोनेट का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, K2CO3 तो 20.7 ग्राम, मोलर मास मैंने कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिखा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 500 मिलीलीटर है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दी हुई है। ठीक है, मोलरिटी पूछी है। फिर से एक बार रिकॉल करें, मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, यही होती है। देखो क्या क्या गिवन है, ना तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, ना तुम्हारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, तो पहले ये सब निकालो, फिर इक्वेशन नंबर 1 में रख देना, आराम से आंसर आ जाएगा। करें कैलकुलेट, चलो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, n की वैल्यू निकालते हैं। मास ऑफ K2CO3 मतलब गिवन वेट अपॉन वेट गिवन अपॉन मोलर मास, यही होता है ना बेटा। क्या होगा, 20.7 ग्राम अपॉन 138 ग्राम पर मोल। तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.15 मोल। ठीक है, 0.15 मोल आया होगा आंसर। नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब मास ऑफ द सॉल्वेंट, सब सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्वेंट का क्या करें। अब देखो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दी है और डेंसिटी दी है, तो डेंसिटी वाले फॉर्मूले से मास ऑफ द सॉल्यूशन तो कैलकुलेट कर सकते हो। चलो पहले उतना करो। तो रो ऑफ द सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। बड़ा केयरफुली काम करना है, कहीं यहां से जो तुम मास निकालो उसे ही पुट कर दो, गलत आ जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, चलो तो यहां से हमें मास ऑफ द सॉल्यूशन का फॉर्मूला बन रहा है, दिख रहा है साफ साफ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो। डेंसिटी दी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर और वॉल्यूम कितनी दी है 500 मिलीलीटर। मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल, सो मास ऑफ द सॉल्यूशन आ गया बेटा, कितना आया 500 ग्राम आ गया। मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या आ गया 500 ग्राम। ठीक है सर, मोलरिटी में तो मास ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए होता है, अब क्या करें, कोई बात नहीं, तो हमें पता नहीं है क्या। मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो मास ऑफ द सॉल्यूशन अभी तुमने कैलकुलेट किया, क्या आया था 500 ग्राम। मास ऑफ द सॉल्यूट ये रहा जो गिवन है 20.7 ग्राम प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट, निकल आया ना मास ऑफ द सॉल्वेंट, इसीलिए मैंने न्यूमेरिकल कराया थोड़ा सा ट्विस्ट करके। ठीक है, तो 500 ग्राम माइनस 20.7 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ द सॉल्वेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। फटाफट माइनस कर देते हैं। 20.7 ग्राम 0.3974 479.3 ग्राम आ गया मास ऑफ द सॉल्वेंट। अब इन दोनों को उठा के फॉर्मूले में रख दो, आंसर मिल जाएगा जल्दी, है ना। इस वाले फॉर्मूले में तो मोलरिटी इक्वल्स, ठीक है, क्या आएगी, नंबर ऑफ मोल्स यहां कैलकुलेट किए थे 0.15 मोल अपॉन 479.3। अरे तो ग्राम है ना, तो इसको किलोग्राम में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें मास किलोग्राम में चाहिए होता है मोलरिटी में। तो नीचे 1000 का डिवाइड करूंगा, उससे अच्छा है ना ऊपर ही 1000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट स्टेप यही बनेगा, एक स्टेप स्किप कर रहा हूं। ठीक है, तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ रहा होगा 0.313 मोल पर केजी। ठीक है बेटा, ये क्या आ गई तुम्हारी मोलरिटी आ गई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी है। चलो अब एक एक न्यूमेरिकल मोल फ्रैक्शन और नॉर्मलिटी की ओर देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, है ना, तभी तो हम ये सब करा रहे हैं। नहीं तो फिर बोलोगे सर एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, स्कूल में तो पढ़ाते नहीं है टीचर्स, क्या करें, स्कूल में टाइम ही नहीं होता टीचर्स के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ठीक है, नीचे स्क्रीन पे तुम्हें क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एक बार मैं रीड कर रहा हूँ। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% C2H6O2 बाय मास। एक्चुअली में एथिलीन ग्लाइकोल का ये स्ट्रक्चर होता है, मैं एक बार तुम्हारे लिए बना दे रहा हूँ, CH2OH एंड CH2OH, ठीक है, मतलब अल्कोहल की 2 यूनिट इसके अंदर होती है, ठीक है। चलो ये तुम्हें इतना बता दिया, बस फॉर्मूला जरूरी नहीं है तुम्हें ये स्ट्रक्चर बताओ, ठीक है। तुम्हें दिख रहा है बस, कार्बन नंबर दिख रहे हैं, हाइड्रोजन नंबर दिख रहे हैं, ऑक्सीजन नंबर, काम हो गया बस, ठीक है। क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है बेटा, क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल निकालना है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एक्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल कैलकुलेट करना है, कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। 20% C2H6O2 का मतलब क्या हो गया, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके लिखा हुआ है, 20% C2H6O2 का मतलब हो गया कि 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 कितने में डिसॉल्व किया हुआ है, इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इज इट क्लियर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, तो पानी कितना होगा इसके अंदर, 100 मिलीलीटर, यहाँ पे वेट परसेंट मास परसेंट की बात हो रही है तो 100 ग्राम आएगा, सॉरी, ठीक है। तो पानी का वेट कितना हो जाएगा, 80 ग्राम, बाकी का 20 ग्राम किसका है, C2H6O2 का है, ठीक है। तो मैंने उससे यहाँ पे सेंटेंस बना के लिखा हुआ है, तो तुम्हें अल्टीमेटली क्या दिया हुआ है, उसने मास दिया हुआ है कि C2H6O2 कितना है, 20 ग्राम आ गया, ठीक है, 80 ग्राम तो पानी है ना। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल, नंबर ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ कार्बन प्लस ऐड कर दो सबको, ठीक है, 62 ग्राम पर मोल आएगा। अब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एथिलीन ग्लाइकोल, और हमारे पास 2 कंपोनेंट है, ठीक है, 2 कंपोनेंट क्या क्या है बेटा, गिवन वेट ऑफ C2H6O2, तो 20 ग्राम आ गया, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड कंपोनेंट है हमारे पास, गिवन वेट ऑफ वाटर H2O, कितना आ गया, 100 में से अगर 20 C2H6O2 का है तो बाकी का 80 किसका होगा, पानी का, तो यहाँ पे 80 ग्राम आ गया। एंड मोलर मास ऑफ H2O निकालोगे तो कितना आएगा, मोलर मास ऑफ H2O, ठीक है बेटा, कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 प्लस 2 हाइड्रोजन का 2, तो 18 ग्राम पर मोल आ गया, 18 ग्राम पर मोल, ठीक है, ये तो यूनिट है, 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल अगर हमें निकालना है तो हाँ ठीक है, Na अब n एथिलीन, n ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल अपॉन n ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल अपॉन दोनों कंपोनेंट के मोल नीचे ऐड हो जाते थे, ये फॉर्मूला है, इसमें तुम्हें वैल्यू रखनी है, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम्हें दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो n ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल निकालो, नंबर ऑफ मोल्स हैं 20/62, यहाँ पे यूनिट क्या आएगी, ऊपर ग्राम, नीचे ग्राम पर मोल, ठीक है, ग्राम टू ग्राम कैंसिल, कितना आ रहा होगा बेटा, 20/62 मोल। इसे कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा 0.322 मोल, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम सॉल्व कर लेना, ठीक है। ऐसे ही n ऑफ H2O निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो क्या आएगा, गिवन वेट कितना है बेटा, 80 अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऐसे ही निकालते हैं, 80/18 ग्राम पर मोल, ठीक है, सॉरी, ऊपर वाले का ग्राम, नीचे वाले का ग्राम पर मोल, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सॉल्व करके आएगा 4.44 मोल, ठीक है। एक और ले लो, क्लियर, यहां तक कोई डाउट तुम्हें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अब मेरे को मोल फ्रैक्शन चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू रखो और आंसर मिल जाएगा तुम्हें, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो x ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 0.322 अपॉन 0.322 प्लस 4.44, ठीक है, ऊपर भी मोल्स है, नीचे भी मोल है, तो यूनिट तो कट जाएगी, इसलिए मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, और आंसर आ रहा होगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल आ रहा होगा 0.68, क्या आ रहा है, 0.68, कैलकुलेट कर लेना, 0.68 ही आएगा, ठीक है, सॉरी 0.068,
0.068 है। ठीक है, अब ऐसे ही तुम x ऑफ H2O भी निकाल सकते हो, पूछा नहीं है लेकिन निकाल तो सकते हो, आराम से सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। लेकिन अब हम तुम्हें एक शॉर्टकट बता देते हैं। वो शॉर्टकट क्या है, देखो जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट दिए हैं, ठीक है, उन सबके मोल फ्रैक्शन का एडिशन, ठीक है, क्या होता है, हमेशा 1 आता है, हमेशा 1 आता है। अगर 2 कंपोनेंट है तो x a और x b को जोड़ दो, समेशन क्या आएगा 1। ठीक है, अगर 3 है तो x a प्लस x b प्लस x c सबको जोड़ दो। तो अल्टीमेटली एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना सकता हूं। शॉर्टकट क्या बन जाएगा, वो शॉर्टकट समेशन ऑफ एक्स आई वेयर आई इक्वल्स टू 1 to m इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट तुम्हें? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मुझे एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता है तो क्या मैं दूसरे का निकाल सकता हूं, है ना। 1 माइनस एक्स बी लिख दो। सो एक्स बी इक्वल्स क्या आ गया बेटा, 1 माइनस एक्स। तो मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं कि जब हमें एथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन पता है और वाटर का निकालना है और 2 ही कंपोनेंट है, तो क्या करेंगे, 1 माइनस 0.068 कर दो तो x ऑफ H2O भी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है न्यूमेरिकल? चलो नेक्स्ट एक नॉर्मलिटी का और देख लेते हैं। देखो न्यूमेरिकल्स बहुत वेरिएशन से बनते हैं यहाँ पे, ठीक है, कितना भी हार्ड बनाया जा सकता है, ये चीज याद रखना। लेकिन अभी हम यहाँ पे उतने ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पर्सनली पूछ सकता है, ठीक है, कमेंट करके पूछ सकता है वीडियो पे, या पर्सनली हमको कांटेक्ट कर सकता है 8958516049, ये कांटेक्ट नंबर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको स्क्रीन पे नीचे दिखाई दे रहा होगा, मैं एक बार रीड कर रहा हूं। A commercially available sample of sulfuric acid is 15% H2SO4 by weight। 15% H2SO4 by weight का मतलब है बेटा 15% मास परसेंटेज गिवन है हमें। बाय वेट जहां लिखा दिख जाए समझ जाना क्या गिवन है, मास परसेंटेज दे रही है। ठीक है, डेंसिटी दी हुई है ब्रैकेट में 1.10 ग्राम पर मिलीलीटर एंड कैलकुलेट, 3 चीज पूछ रहा है, मोलरिटी, नॉर्मलिटी और मोलरिटी, तीनों चीज निकालनी है तुम्हें। इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया जिसमें सब कुछ कैलकुलेट कर सकूं और डेटा बहुत कम गिवन है, केवल 15% सॉल्यूशन दिया हुआ है H2SO4 का। करें सॉल्व? ठीक है, कर सकते हैं आराम से। चलो, मास परसेंटेज गिवन है, याद रखना, रो ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है, बहुत कुछ गिवन है। ठीक है, पहले गिवन जो है उसे एक्सपेंड करते हैं। 15% बाय वेट का मतलब हो गया बेटा H2SO4 सॉल्यूशन दे रखा है हमने, इसका मतलब हो जाता है कि 15 ग्राम H2SO4, 15 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व इन, अच्छे से लिख रहा हूं, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रही है ये बात? ठीक है, तो ये हमें 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब क्या हो गया कि वेट ऑफ H2SO4 जो कि सॉल्यूट है, क्या है बेटा, सॉल्यूट है, कितना हो गया, 15 ग्राम। वेट ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया बेटा, देखो कितना कुछ दे रखा है, 100 ग्राम हो गया बेटा। ठीक है, इसके बाद वेट ऑफ सॉल्वेंट हम निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि हमें मोलरिटी दिख रही है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट की जिसमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 100 में से 15 ग्राम गया तो कितना बचा, 85 ग्राम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, रो ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है, अच्छा मोलरिटी दिख रही है इसलिए हमें वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो देखो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है, वेट ऑफ द सॉल्यूशन ये रहा। ठीक है, तो मैं क्या वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा, मास अपॉन डेंसिटी, है ना। डेंसिटी को रो से दिखाते हैं इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है बेटा। नाउ मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 ग्राम डिवाइडेड बाय रो ऑफ द सॉल्यूशन 1.10 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, जब तुम इसे सॉल्व करोगे ग्राम टू ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये सॉल्व होके आ रहा होगा, यहां लिख रहा हूं
90.9 मिलीलीटर, ये आ गई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां लिख दे रहा हूं मैं, जो मैंने ऊपर से सॉल्व किया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गई बेटा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितनी आ गई? 90.9 मिलीलीटर। ठीक है, 90.9 मिलीलीटर वॉल्यूम आ गई। चलो नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें मोलरिटी चाहिए। क्या चाहिए बेटा? हमें मोलरिटी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये बात क्लियर है तुम्हें? नाउ अगर हमें सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो आ गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो नहीं है, सॉल्यूट खाली हमें इतना पता है H2SO4 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकाल सकते हैं। तो हमें H2SO4 का मोलर मास भी चाहिए फिर मोल्स निकालने के लिए। तो मोलर मास ऑफ H2SO4 कैलकुलेट करो बेटा, कितना होगा? 2 into एक हाइड्रोजन का ग्राम, वेट 1 ग्राम, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 4 है और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, ऐड करोगे आएगा 90 ग्राम, 98 ग्राम पर मोल। क्लियर? तो मोलर मास आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकल जाएगा, n ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा? वेट कितना दिया है? 15 गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, मतलब 98 ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा, ग्राम से ग्राम गया, कितने आ गए मोल? 15 अपॉन 98 मोल्स आ गए H2SO4। इज इट क्लियर? अब मोलरिटी निकल सकती है, आराम से निकलेगी। ठीक है, मोलरिटी कैलकुलेट करो जरा। हमने नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले? 15 डिवाइडेड बाय 98। ठीक है, इसके नीचे डिवाइड होगा। ठीक है बेटा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितनी लिखी हमने? 90.9 मिलीलीटर, ये लिख रहे। ठीक है, तो 90.9 ये क्या है? मोल है। अब ये मिलीलीटर है, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दूं, लीटर बन जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 15 अपॉन 98 गुणा 1000 अपॉन 90.9 मोल पर लीटर। ठीक है, ये जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ रहा होगा 1.68, ये 1 है। ठीक है, 1.68 मोल पर लीटर, ये आ गई तुम्हारी मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी कैलकुलेट हो गई। ठीक है, अब हम नॉर्मलिटी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उसमें भी वॉल्यूम चाहिए होता है। चलो यहां से मैं बेटा n ऑफ H2SO4 तो मुझे दोबारा चाहिएगा, तो मैं यहां पे लिख ले रहा हूं। ठीक है, मुझे जो जो बाद में चाहिए, एक तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 मुझे दोबारा चाहिए, कितना है? 15 अपॉन 98 मोल्स है। ठीक है, एक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने लिख ही रखा है। ठीक है, बाकी तो मुझे कुछ चाहिए। ठीक है, मोलरिटी 1.68 मोल पर लीटर आंसर आ गया। क्लियर? चलो, मोलर मास 98 है, ये मुझे याद ही है, इसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास तो कॉपी होगी, मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नॉर्मलिटी की तरफ बेटा। नॉर्मलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर जी n से करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब ग्राम इक्विवेलेंट का क्या होता है बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट होगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा? ग्राम इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास, एक ही बात होती है। ठीक है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कुछ भी लिखा हो, और इसकी जगह मॉलिक्यूलर वेट भी लिखा हो सकता है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं समझना है। ठीक है, इसलिए मैं मोलर मास लिख रहा हूं तुम्हारे लिए। अच्छा सॉरी, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। ठीक है, सॉरी बेटा, गलती से लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करो। इक्विवेलेंट वेट कैसे होगा? मोलर मास अपॉन जेड फैक्टर, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब तुम्हें सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। इसमें वैल्यू रखो, ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, इसमें वैल्यू रखोगे, नॉर्मलिटी आ जाएगी। करें कैलकुलेट एक एक करके? चलो स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, सबसे पहले हमें जेड फैक्टर निकालना पड़ेगा H2SO4 के लिए। तो देखो H2SO4 को जब हम डिसोसिएट करेंगे बेटा क्या बनेगा, 2H प्लस, ठीक है, प्लस HSO4 नेगेटिव बनता है, ठीक है, HSO4 2 नेगेटिव, 2H प्लस HSO4 H प्लस HSO4 नेगेटिव। हाँ अब सही है, ठीक है। अब देखो क्योंकि इसके 2 मोल डिसोसिएट होंगे, फिर से HSO4 डिसोसिएट होगा SO4 2 माइनस और H प्लस में, ठीक है। जब हम यहां से Z फैक्टर निकालेंगे बेटा, इस H2SO4 का जो Z फैक्टर आता है वो हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। इसके लिए Z फैक्टर मैं तुम्हें डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, यहां पे क्या आएगा बेटा, 2 आएगा, ठीक है। डिसोसिएट करके आराम से निकाल सकते हो। तो मुझे केवल ये वैल्यू चाहिए, यहां से हटा रहा हूं मैं क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास। H2SO4 के लिए Z फैक्टर क्या आएगा, H2SO4 के लिए Z फैक्टर क्या आएगा बेटा, 2 आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला मैं तुम्हें समझा चुका हूं, आराम से डिसोसिएट करके बैठ के निकाल लेना। नहीं समझ में आता तो कमेंट करके वीडियो में पूछ लेना, ठीक है। नहीं फिर भी दिक्कत होगी, कमेंट सर सबके सामने अपनी बेइज्जती होगी, तो फिर ये वाले नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अब हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा बेटा, मोलर मास कितना होता है H2SO4 का 98, जेड फैक्टर क्या हो गया बेटा, जेड फैक्टर हो गया इसका 2, तो कितना आ गया, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, इक्विवेलेंट वेट आ गया। ग्राम इक्विवेलेंट क्या आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, गिवन वेट कितना है 15, ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 49, ठीक है। देयरफॉर नॉर्मलिटी कितनी आएगी, अब रख दो इसमें 15/49 जो ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर आया है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितनी थी, 90.9 डिवाइडेड बाय 1000, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देयरफॉर नॉर्मलिटी का ये फॉर्मूला बनता है। अब मैं फॉर्मूले हटा रहा हूं यहां से, इधर थोड़ा स्पेस नहीं है इसलिए इधर लिख देते हैं। देयरफॉर नॉर्मलिटी आ रही होगी बेटा 15/49 into 1000 ऊपर चला जाएगा और 90.9 नीचे आ जाएगा। और जब तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 3.36 नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल या इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इजी है ना, बस प्रोसेस समझ में आना चाहिए तुम्हारे। चलो अब मोलालिटी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ना, इसीलिए मैंने उठाया, जिसमें 3 पार्ट है, तीनों चीज सॉल्व कर पूछ रहा है वो, ठीक है। मोलालिटी क्या फॉर्मूला होता है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया बेटा, नंबर ऑफ मोल्स हमने H2SO4 का निकाला है 15/98, ठीक है, मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये याद रखना बस। मास ऑफ सॉल्वेंट ये रहा 85 ग्राम है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका इसमें और इसका इसमें, तो क्या हो गया 15/98 into 1000 डिवाइडेड बाय 85 और यूनिट आ रही होगी मोल पर केजी। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ रहा होगा बेटा 1.8 मोल पर, याद रखो, ठीक है। मजा आया न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, मजा आना चाहिए, देखो पसीना आ रहा है न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते करवाते तुम्हें, ठीक है बेटा, ठीक है।
इसी तरीके से तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा उतना मजबूत होगा। तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हें दिक्कत होगी, क्योंकि इस मोल कॉन्सेप्ट, ये पूरा मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। ये मोल कॉन्सेप्ट मतलब मोल के बारे में, मोलरिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ये सब चीज तो तुम्हें ऐसे समझ लो टिप्स पे याद होनी चाहिए। अगर टिप्स पे याद है तो तुम्हारी केमिस्ट्री मजबूत होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, थैंक यू बेटा।